2,25,000 अमरीकी, बरतानवी, जर्मन और इंडियन फौजी इसराइल पहुंच गए। पहुंच गए ओके, पहुंच चुके हैं। अच्छा, पहुंच आज से 10 दिन पहले ये ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो गई। ओके। अब तो उनका असला आ रहा है। हम भी इस जंग को तैयार है लड़ने के लिए। हम दुनिया पे लानत बेचते हैं, तुम हमला करके देखो। 2029 तो छोड़ो, इसी साल तुम्हें पत्थर की दुनिया में ना फेंका तो हमारा नाम मोमिन ना रखना। तुम किसने बोला था? सुना क्या? तुमने जितने हमले किए और जितने फौजी आए हो, अगर ये एक हमला हुआ तो ये तमाम मिसाइल तुम्हारी दहलीजों पे पहुंचेंगे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे साइप्रस हो या यूरोपीय यूनियन हो। ये जंग तुम्हारी दहलीज तक लेके जाएंगे और तुम्हें खाक कर देंगे इसराइल की तरह। हम ये अपने सीने पे सहने के लिए तैयार है, कोई मसला नहीं। हम 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख मारे जाए, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन हम में से जो बचेगा, उसके बाद दुनिया के अंदर ना व्हाइट हाउस बचेगा, ना बर्मिंघम पैलेस बचेगा, ना जर्मनी का कोई सदारती महल बचेगा, ना फ्रेंच का बचेगा। घुस के मारेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इंडिया का कंटेनर जा रहा था, असलहा जा रहा था, कहां से जा रहा था, क्यों जा रहा था, क्यों निशाना बनाया, किसने निशाना बनाया? अब तुम्हारा हशर ये होने वाला है कि अब अमरीकी और बरतानवी, हमने ही पकड़ा है ना, हमने उड़ा दिया ना, हमने ही तो उड़ाया, हम ही तो ट्रैक करते हैं। वाया अफ्रीका लेके जा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक मुल्क है भिखारिस्तान, अरे वही पाकिस्तान। तो उसमें उसकी आर्मी ने, जिसकी चलती है वहाँ पर, उसने कुत्ता पाल रखा है जिसका नाम है लाल टोपी। ये कुत्ता जो है वो कभी भी कुछ भी भौंकता है, आकर के भौंकेगा और इस तरह से भौंकेगा कि जैसे मानो दुनिया इसकी मुट्ठी में, और ये भौंकते ही सारी दुनिया इससे डर जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसको ये नहीं पता कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जोकर है। इंडिया में जो है लोग इसकी बातों को अपने स्ट्रेस रिलीफ के लिए सुनते हैं कि जब उनको थोड़ा सा टेंशन होती काम करके या कुछ करके, तो वो थोड़ा उसको सुनते हैं, सिर्फ माइंड फ्रेश हो जाता है इसकी बातें सुन करके। ये ऐसा बेवकूफ़ आदमी है अपनी तरह का, ये हमेशा लाल टोपी लगा के रखता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है लाल टोपी। और कई बार इसको फुटेज भी मिलती है मीडिया में इसके। तो आइए देखते हैं कि लाल टोपी क्या क्या भौंक रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, और आप भी एंजॉय करिए इसके भौंकने का। मैगन फॉरेन अफेयर्स हैं, वो कहते हैं कि इसराइल जो है वो गाजा जंग जीतने में नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर हम आगे और अगर बढ़े तो सेंटर फैसल रजा आब्दी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सेंटर साहब, आप कुछ बातें बता रहे हैं, लेकिन अगले 72 घंटों की भी अहमियत है, उसमें क्या हो सकता है? शुक्रिया। मैं आपको अर्ज करूं कि IDF ने, मैंने आपको याद है एक प्रोग्राम में बताया था कि इन्होंने फैसला किया कि गजा को क्लोज करो, अब सारी फौजें कन्वर्ट कर दो हिजबुल्लाह की तरफ, और आपको बताया था कि हमने ये जंग अपने सीने पे ले ली है। अब वो वाज़े नजर आ रहा है। नेतन्याहू, वो जो कहते हैं ना कि दिया बुझ गया, अब डगमगा रहा है, बस क्या होता है, टिमटिमा रहा है। ये टिमटिमाना ही रह गया, जो इस 10 दिन के अंदर या तो इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा। अब इस 10 दिन में क्या होना है वो सुन लीजिए। मुहर्रम के चांद से पहले क्या होना है। नेतन्याहू ने प्लान ये किया है कि लेबनान पर 5 एटमी मिसाइलों से हमला किया जाए। ठीक हो गया। एक यमन पे और 5 लेबनान पे, जो उसने फिक्स कर रखे हैं। इस बीच के अंदर अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि एटमी जंग में ना जाए। जी। ठीक है। अब ये जो कमी का सामना हुआ है वो मैं आपको ये बताऊं कि 2,25,000 अमरीकी, बरतानवी, जर्मन और इंडियन फौजी इसराइल पहुंच गए। ओके। पहुंच चुके हैं। अच्छा, आज से 10 दिन पहले ये ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो गई। अब तो उनका असला आ रहा है। लेकिन एक और मसला हो गया कि इसराइली फौजी जो 1,85,000 है, उसमें 1 लाख तो है वेस्ट बैंक में, वहां पे भी जंग शुरू हो चुकी है। यरूशलेम में तवातर से जंग का आगाज हो गया, जो वेस्ट बैंक एक अलग इलाका था। तो और इधर वो तल अवीव से बाहर निकलने को तैयार नहीं, इसराइली फौजी खौफ के मारे। जो अमरीकी फौजी आए वो अश्कलोन और यरूशलेम यहाँ से बाहर निकलने को तैयार नहीं, क्योंकि वो भी ये सारे हाल देख रहे हैं कि हजारों के अंदर मतलब जो जहां है वो वहीं स्टक हो गया। कोई भी जंग लड़ने को तैयार नहीं है। तो अब नेतन्याहू ये फैसला करने पे आया हुआ है कि मैं हर सूरत ये 5 मिसाइल मारूंगा, एटमी मिसाइल। तुम ये काम जरूर करना। तुम अमरीकी जितने आए हो, जितने फ्रेंच आए हो, जितने तुम्हारे बच गए, अब 25-30 लाख जितनी भी दुनिया में तुम्हारी फौज है, अब तुम सब ले आओ।
और इंशाअल्लाह ताला एक हमला करो। अगर इस दुनिया के अंदर ये वाज़ेह फैसला अहले ईमान वालों, ग्रीस वालों, साइप्रस वालों, तुम जो धमकियां दे रहे हो कि हम इस जंग में आएंगे, हम भी इस पे तैयार हैं कि ये जंग अब कुल्लो ईमान पर मुकाबला कुल्लो कुफर है इस जमाने की। इस जंग के अंदर अगर ये याद रखना तमाम दुनिया वालों, अगर हमारी फलस्तीनी माए बहनें जो पिछले 25 साल से 25 लाख की तादाद में मारी गई, उनको आजादी से जीने का हक नहीं। इन फलस्तीनी भाइयों और माओ बहनों को जिस तरह कत्लेआम किया जा रहा है, और अगर तुमने इस कत्लेआम को कंटिन्यू रखना है तो हम भी इस जंग को तैयार है लड़ने के लिए। हम दुनिया पे लानत भेजते हैं, तुम हमला करके देखो। 2029 तो छोड़ो, इसी साल तुम्हें पत्थर की दुनिया में ना फेंका तो हमारा नाम मोमिन ना रखना। तुमने जितने हमले किए और जितने फौजी आए हो, अगर ये एक हमला हुआ तो ये तमाम मिसाइल तुम्हारी दहलीजों पे पहुंचेंगे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे साइप्रस हो या यूरोपीय यूनियन हो। ये जंग तुम्हारी दहलीज तक लेके जाएंगे और तुम्हें खाक कर देंगे इसराइल की तरह। तुम ये जंग लड़ने लायक ही नहीं रहे। अपनी शिकस्त का ऐलान करो और यरूशलेम से दफा हो जाओ। फौरी तौर पे यरूशलेम को खाली करके बाहर निकलो। बैतुल मुकद्दस की आज़ादी हमारा मकसद था और इस मकसद के अंदर हम आखिरी नहज तक जाएंगे। अगर दुनिया ने यह फैसला करना है कि फलस्तीनी नहीं, तो हमारा भी यह फैसला है कि फिर दुनिया ही नहीं। दफा हो जाओ यहां से। तुम में ताकत है, करो मिसाइल हमला। हम ये अपने सीने पे सहने के लिए तैयार है, कोई मसला नहीं। हम 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख मारे जाए, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन हम में से जो बचेगा, उसके बाद दुनिया के अंदर ना व्हाइट हाउस बचेगा, ना बर्मिंघम पैलेस बचेगा, ना जर्मनी का कोई सदारती महल बचेगा, ना फ्रेंच का बचेगा। घुस के मारेंगे। अच्छा, और फिर दुनिया में जहां जहां मोमिन मौजूद हैं, फिर ये मोमिन लड़ेंगे जंग। फिर तुम्हारे जहां जहां मफादात हैं उस पर हर जगह दुनिया में हमले होंगे। आओ लड़ो, बगैर किसी असूल के, बगैर कवायद की होगी अब जंग। कोई असूल नहीं होगा। तो पहले तुम्हें बता दिया, जिसको जाना निकल जाए, हम तो नहीं छोड़ेंगे। ये हैफा को तो हम बर्बाद करेंगे। हैफा खत्म, इसराइल खत्म, हैफा खत्म, इंडिया खत्म, हैफा खत्म, डॉलर खत्म, हैफा खत्म, अमेरिका खत्म, हैफा खत्म, कुल्लो मुशरिकीन खत्म, दुनिया ही खत्म। हैफा ही तो है सारी चीज, हैफा ही से तो सारी दुनिया चल रही है। अगर ये चीज होती है, आप हैफा की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप देखें ना कि वो भी एटमी जंग के लिए तैयार बैठे हैं। कौन? नेतन्याहू। तो बिस्मिल्लाह, हम खुद तैयार बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है अगर हमें ये शहादत नसीब हो, हम सब मर जाएं, हमें कोई आर नहीं। बैतुल मुकद्दस आज़ाद हो जाए, ये हमारे लिए फतह का मुकाम है। अच्छा, 24,000 तुम्हारे हिंदुस्तानी फौजी पहुंचे इसराइल। 24,000 तुमने फौजी वहां लड़ने भेज दिए मजदूर बता के। हालांकि ना वहाँ फैक्ट्री चल रही है ना कोई पोर्ट। वो तो वहां से मूवीज बना के तुम्हें खुद भेज रहे हैं क्लिप तबाही के। तुमने इससे भी बाज नहीं आया। तीसरा, तुमने कहा था कि खबरदार किसी मालबरदारी का शिकार ना होना, कोई असला ना भेजना। तुम्हारा जहाज अब रेड हैंड पकड़ा गया है। अब तुम्हारा हशर ये होने वाला है कि अब अमरीकी और बरतानी, हम नहीं पकड़ा है ना, हमने उड़ा दिया ना। हम नहीं तो उड़ाया, हम ही तो ट्रैक करते हैं। वाया अफ्रीका लेके जा रहे थे, हैफा भी मारा इसको। अब तुम्हारा सज़ा ये तय की है कि जिस तरह अमरीकी जहाज दफन कर रहे हैं हम बहराए हिंद के अंदर, तुम्हारा एक भी कंटेनर किसी जहाज पे हुआ ना, उस जहाज को इस समंदर की खुराक बना देंगे। तय हो गया। और अगर तुमने फिर भी बाज नहीं आए तो ये तमाम जंग बंबई और गुजरात के जरिए अब इंडिया के अंदर दाखिल होगी। तुम इस्लाम दुश्मनी से बाज नहीं आ रहे, तुम मुसलसल इस्लाम दुश्मनी करते चले जा रहे हो। यही इस्लाम दुश्मनी तुम्हारी कश्मीर में भी नजर आई और फलस्तीन में भी नजर आई। तुमसे कहा था हैफा तबाह करके तुम्हारी मईशत को डबोएंगे, तो उस पर तो 100% हम आ गए। लेकिन अब हम इस पर भी यकजा हो गए कि रेड सी से, बहरा हिंद से, बहरा अरब में, मेडिटेरियन में बहुत जल्द तुम सुनोगे तुम्हारे जितने जहाज हैं मिसाइल मार के गर्क करने वाले।